Hey guys, welcome back on the lecture series of microeconomics. We were doing unit 6, which is the forms of market and price determination. Okay, so this is the part 7 of unit 6, and in this part 7 we'll be covering these three topics mainly. The first is the price control and government interventions, how the government intervene in the market mechanism, okay, and the price mechanism. Second is the price ceiling, okay, and third is the price floor, which is also known as the minimum support price, MSP. Okay, so let's start with the first point, which is the price control and government. Government interventions कब करती हैं? Usually price are set by the market forces, demand and supply were met, but there are various reasons governments may wish to intervene in a free market to set price. तो गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी जब मार्केट फोर्सेस से जो प्राइस डिटरमिन हुई है वो अगर सोशल वेलफेयर के इंटरेस्ट में नहीं है, तब गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्राइस को ना मानते हुए अपना प्राइस सेट करती है, और वो प्राइस फिर सेलर्स और बायर्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है. ओके, तो अब ये क्यों करती है गवर्नमेंट? तो ये डिमांड और सप्लायर यानी कि बायर्स और सप्लायर्स के इंटरेस्ट के लिए करती है. अगर अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हेल्थ जो हजार्डियस गुड्स हैं, हेल्थ हजार्डियस गुड्स हैं, उनकी डिमांड कम हो जाए, है ना, लोग इसकी डिमांड ना करें. ओके, जो टॉक्सिक गुड्स हैं उनकी डिमांड लोग ना करें, तो वो कब ऐसा नहीं करेंगे? जब प्राइसेस क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे. ओके, सो ऐसे केसेस में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस को बढ़ा देती हैं ताकि उसकी डिमांड कम हो जाए और सोशल वेलफेयर पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, लोगों की हेल्थ जो है वो ख़राब ना हो. ओके, पर कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट इंटरवीन सेलर्स के लिए भी करती हैं. ओके, तो जो मार्केट प्राइस चल रहा है मार्केट में, अगर वो बहुत कम है जिससे सेलर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही है उस प्राइस से, तो ऐसे में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ा दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा. ओके, तो उस ताकि सेलर्स जो है वो इनकरेज हों प्रोडक्शन करने के लिए. ओके, सो मेक सम गुड्स मोर एक्सपेंसिव, government intervene in the market, such as the food, to increase the revenue of the farmers and discourage the demand for the demerit goods. Make some goods cheaper. अब इसका वाइस वर्सा भी होता है, टू मेक श्योर हाउसिंग इज अफोर्डेबल, टू स्टेबलाइज द प्राइसेस, प्रिवेंट रैपिड फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ फूड. ओके, सो आगे देखते हैं. सो दो टाइप से गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है मार्केट में, यानी कि पहला होता है प्राइस सीलिंग और दूसरा होता है प्राइस फ्लोर. ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर को, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस. अब देखो, प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम और एटमोस्ट प्राइस अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम अ कंज्यूमर विच इज सेट बाय द गवर्नमेंट बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस. अब देखो, जो प्राइस सीलिंग होती है वो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की जाती है, और ये मैक्सिमम प्राइस होता है जहां पर एक सेलर जो है वो कंज्यूमर से चार्ज कर सकता है. ओके, यानी कि आगे देखते हैं. प्राइस सीलिंग इज फॉर बायर्स इंटरेस्ट, ये बायर के बेनिफिट के लिए किया जाता है, खरीदने वाले के बेनिफिट के लिए किया जाता है. व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सो एक्सपेंसिव and not affordable by the large section of society at the equilibrium price level, then the government reduces the price so that buyer could purchase the item and consume it. Okay, so let's suppose करते हैं कि कोई मेडिसिन है. अब मेडिसिन की प्राइस अगर डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस द्वारा डिटरमिन की जाए, लेट सपोज करते हैं पैरासीटामोल. ओके, पैरासीटामोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, मेड्स मानी जाती है. ओके, तो ये इक्विलिब्रियम, तो इसका प्राइस जो है वो लेट सपोज करते हैं P1 है. ओके, और क्वांटिटी Q1 है, पर जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो P1 भी नहीं दे पा रहे हैं, इतनी कम इनकम है उनकी. तो ऐसे केस में क्या होगा, उन्हें मेड्स मिलेगी नहीं, और हो सकता है उनकी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाए, सोशल वेलफेयर इससे ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है. ओके, लोग, हो सकता है इट कैन आल्सो लीड टू डेथ. ओके, सो ऐसे में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो उनके बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके प्राइसेस को क्या कर देती है. अब देखो, अभी मैक्सिमम प्राइस कितना है, P1 है, तो गवर्नमेंट इस मैक्सिमम प्राइस को रिड्यूस कर देती है, ये मैक्सिमम प्राइस जो है वो कम कर देती है. तो गवर्नमेंट बोलती है कि पहले P1 आपको देना पड़ता था, अब आपको सिर्फ इतना प्राइस देना पड़ेगा P2, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो है, बिलो द इक्विलिब्रियम, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस. ओके, सो ये क्या है, ये भी मैक्सिमम प्राइस है पर इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है. ओके, सो अब ये किसके लिए, बायर्स के इंटरेस्ट के लिए. द प्राइस सीलिंग इज डन एट स्पेसिफिक टाइप ऑफ द गुड्स.
अब ये सभी, अब गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं अगर कार नहीं खरीद पा रहा, आईफोन नहीं खरीद पा रहा, तो गवर्नमेंट जो है वो उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। ऐसा तो नहीं होता। हर एक गुड्स में गवर्नमेंट जो है वो प्राइस सीलिंग नहीं लगाती है। तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्पेसिफिक गुड्स में ही प्राइस सीलिंग जो है वो यानी कि कंट्रोल करती है मार्केट के प्राइस को। अब वो कौन से प्राइसेस होते हैं? ऐसे ऐसे गुड्स होते हैं विच कैन रिड्यूसेस द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर इफ इट इज नॉट अफोर्डेबल बाय द कंज्यूमर। अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो ये सोशल वेलफेयर को इम्पैक्ट कर सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसके प्राइसेस को कम कर देती है ना, प्राइस सीलिंग लगाती है। एंड सच एज द फूड, मेडिसिन, ड्रग्स, वैक्सीन एटसेट्रा, ऐसे कुछ गुड्स होते हैं। एंड दोज गुड्स हैव इन इलास्टिक डिमांड इन नेचर, और इनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है। ओके, सो आगे देखते हैं, इसको ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली कैसे होगा ये। So when the price is set, then it brings the economy in disequilibrium phase. अब देखो, अगर मैक्सिमम प्राइस ये इसके नीचे कर दिया जाता है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर, यानी कि अभी ये मार्केट में प्राइस ये चलेगा। अब देखो इस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की, सप्लाई की जा रही है, Q1, और कितनी डिमांड की जा रही है, Q2। तो देखो Q2 जो है वो ग्रेटर देन है Q1 से, इसका मतलब ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड में प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाते हैं। पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है तो प्राइसेस, अगर मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए तो प्राइसेस दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएंगे, यानी कि पीई हो जाएगा दोबारा। पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है तो कोई और एक्स्ट्रा प्राइसेस यानी कि अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, उसे मैक्सिमम प्राइस ही चार्ज करना पड़ेगा। ओके, पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। नाउ इकोनॉमी इजंट इन द इक्विलिब्रियम वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी सप्लाइड। ये वाली सिचुएशन जिसको हम शॉर्टेज प्रॉब्लम ही बोलते हैं, या फिर एक्सेस सप्लाई भी, एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं। ओके, सो ऐसे में क्या होता है कि दिस शॉर्टेज लीड टू द ब्लैक मार्केटिंग प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स कम हैं, बायर्स भी के बीच में कंपटीशन होगा। अब कोई सेलर जो है वो इससे ज़्यादा दाम पर नहीं बेच सकता ओपन मार्केट में, तो लोग क्या करेंगे, लोग जो है वो चुपके चुपके से, यानी कि हायर प्राइसेस पर जो अमीर हैं उनको देना स्टार्ट कर देंगे, है ना। जैसे होता नहीं है, मतलब ब्लैक मार्केटिंग का मतलब है मार्केट में आए बिना सामान को बेचना। ओके, सो ब्लैक मार्केटिंग क्रिएट होती है, तो प्राइस सीलिंग एक प्रॉब्लम लाती है। पहली तो प्रॉब्लम जो है वो एक्सेस डिमांड की होती है, और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ब्लैक मार्केटिंग की होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राइस फ्लोर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम प्राइस सेलर्स गेट्स फ्रॉम द गुड्स सोल्ड इन द मार्केट सेट बाय द गवर्नमेंट विच लाई अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। अब क्या होता है कि कभी कभी फार्मर्स जो होते हैं वो जब अपनी क्रॉप्स उगाते हैं तो एक साथ मार्केट में लेके जाते हैं, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 या 3 4 2 मंथ्स होता है। ओके, जिसकी वजह से सभी सेलर्स की एक साथ फसल जो है वो तैयार होती है, या 1 2 महीने का गैप होता है। ऐसे में क्या होता है कि सप्लाई एक साथ मार्केट में आ जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, और प्राइसेस डाउन होने की वजह से उनको कम प्राइस मिलता है उस फसल का। तो कभी कभी होता है कि इतना कम प्राइस मिलता है कि उनको कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाती। तो ऐसे केस में अगर वो फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि उनकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रही है, तो वो प्रोडक्शन ही कम करना बंद कर देंगे, वो कोई और बिजनेस देखेंगे करने के लिए। पर गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है ना, फूड ज़रूरी है, मेड्स ज़रूरी है, मेडिसिन, ओके, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट सेलर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। ओके, यानी कि डिटरमिन करती है। इट इज सेट टू द प्रोटेक्ट द सेलर्स इंटरेस्ट व्हेन सेलर डजंट गेट द रीजनेबल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस इन द मार्केट ड्यू टू द ओवर सप्लाइड। दिस discourages them to produce and that could raise the problem of the economy if the food is necessary. Okay, if the good is necessary, and to protect their interest government fixes the minimum price so that they could engage in the production process and getting the reasonable price. अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उस प्राइस को हाई कर देती है ना, क्योंकि प्राइसेस अगर ज़्यादा होंगे मार्केट, देखो लग रहा है मिनिमम प्राइस है, मिनिमम प्राइस का मतलब होता है कि कम से कम इतना प्राइस जो है वो बायर्स देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो देखो ऊपर वाली लिमिट खोल दी है, ओपन कर दी है ना। जैसे आगे एग्जांपल में देखते हैं, हम आगे स्लाइड में, जैसे ये ग्राफ है, तो मिनिमम प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर डिटरमिन की जाती है। ऊपर इसलिए की जा रही है क्योंकि ये जो प्राइस है इस पर इसकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पा रही है, तो प्राइसेस अगर और डाउन किया जाएगा तो और लॉस होगा। तो
तो इसलिए प्राइसेस जो है इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर डिटरमिन किया जाता है। तो पहले देखो मिनिमम प्राइस क्या उन्हें मिलता था एक गुड्स का, पी, अब मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, अब उनको इतना मिलेगा। ऊपर कितना भी प्राइस बायर्स दे सकते हैं उसके लिए, ओके, पर मिनिमम जो है वो इतना ही पे करना पड़ेगा बायर्स को। अब दिस आल्सो ब्रिंग द मार्केट इन डिस्क्विलिब्रियम, ये भी डिस्क्विलिब्रियम लाती है वेयर द क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखो इस प्राइस पर, मिनिमम प्राइस पर डिमांड कितनी की जा रही है Q1, सप्लाई कितनी की जा रही है Q2, तो सप्लाई ज़्यादा है तो ये सरप्लस की सिचुएशन क्रिएट करता है, ओके। सो ऐसे सरप्लस की सिचुएशन जब क्रिएट करता है तो ये एक प्रॉब्लम है, ओके। अगर मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए तो प्राइसेस दोबारा पीई पर आ जाएंगे, पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है तो ये प्राइसेस जो हैं वो बने रहेंगे, ओके। सो दिस surplus problem and sellers start hoarding which further accelerate the black marketing practices। तो अब सेलर्स क्या होंगे, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो लोग क्या, सप्लायर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट में लाएंगे ही नहीं अपना सामान, ओके। जब प्राइसेस, क्योंकि क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि जब मार्केट में सामान बिकेगा ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होगा, तो लोगों तो खरीदना है ना। अगर लेट सपोज करते हैं ऑनियन है तो उनको तो ऑनियन चाहिए, टमाटो चाहिए, पर इनका मिनिमम प्राइस कर दिया गया है, तो सेलर्स क्या करेंगे, सेलर्स उस चीज़ को जमा कर लेंगे, है ना, जमाखोरी जिसको बोलते हैं, होर्डिंग जिसको बोलते हैं, ओके, जो कि इलीगल होती है, उसको जमा कर लेंगे। और जब मार्केट में वो सामान आएगा ही नहीं तो बायर्स जो है वो हायर प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, पर ओपनली ये ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है। तो क्या होता है कि एक अलग मार्केट क्रिएट हो जाती है जहाँ चुपके चुपके से जो है वो हायर प्राइसेस पे उन सामान को बेचा जाता है, ओके, और ख़रीदा जाता है। पर मार्केट में अभी भी मिनिमम प्राइस चल रहा है, पर लोग जो है अभी भी उन गुड्स को खरीद पा रहे हैं क्योंकि महंगे में है ना। तो गवर्नमेंट क्या होती है, फेल हो जाती है अगर ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है तो, ओके। देयरफॉर अब गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कैसे निपटती है, देयरफॉर द गवर्नमेंट हैव टू परचेज द सरप्लस टू मेंटेन द मिनिमम प्राइस। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इस प्राइस पर जितना भी सरप्लस है उसे खुद खरीद लेती है। एंड द कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी बिकेम वेरी एक्सपेंसिव। अब ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जो बजट होता है वो इनको खरीदने में ही लग जाता है, बिकॉज द मिनिमम प्राइस इनकरेज फार्मर टू सप्लाई एज मच पॉसिबल। और गवर्नमेंट चाहती है कि जितना ज़्यादा वो सप्लाई कर सकते हैं उतना ज़्यादा सप्लाई करें। दैट प्रोक्योर्ड क्वांटिटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो खरीदी गई क्वांटिटी है उसको फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है गरीबों में थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड गिवन टू द पर्सन हु बिलोंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये उनको दिया जाता है जो सामान जो है महंगे चीज़ों में नहीं खरीद सकते, जो पुअर हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो मार्केट प्राइस, जो महंगा प्राइस है वो देने के लिए तैयार नहीं है, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग, ओके। सो थैंक यू।